हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रमन गुप्ता एंड आप सभी लोगों का हमारे चैनल ओ रमन फिजिक्स क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। आज आप लोगों की रिक्वायरमेंट पे हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू करना शुरू किया है। एक्चुअल में ऑफलाइन क्लासेस कंटिन्यू नहीं हो पा रही हैं, जिसकी वजह से हमें ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करनी ही पड़ेगी, क्योंकि एग्ज़ाम्स हमारे होंगे ही, सब काम हमारे होने वाले ही हैं और हमें बहुत अच्छे तरीके से पता है आज नहीं तो कल ये कोरोना वायरस चला जाएगा। तो इसलिए हमें ऑनलाइन अपने कोर्स को कंप्लीट करना है और अच्छे से समझना भी है। तो आज मैं 10th क्लास के लिए पहली वीडियो बना रहा हूँ। मैंने टॉपिक लिया है इलेक्ट्रिक मोटर, मैग्नेटिक इफेक्ट से, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से मैंने पहला टॉपिक लिया है आज इलेक्ट्रिक मोटर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आता है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कभी कभी 3 का भी आ जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक मोटर। सो देखते हैं। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर, सबसे पहले होता क्या है, सबसे बड़ी बात यहाँ आती है इलेक्ट्रिक मोटर होता क्या है। इलेक्ट्रिक मोटर की अगर हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, जैसे आपके फैन चलते हैं, वॉशिंग मशीन है, कूलर है, या फिर आपके यहाँ पानी की जो मोटर लगी होती है वो है, तो ये सारी जो होती हैं वो इलेक्ट्रिकल मोटर ही होती हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। किस में कन्वर्ट करती हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिक मोटर, it is a device which converts electrical energy into mechanical energy, electrical energy into mechanical energy। अब electrical energy को समझो क्या है। electrical energy मतलब जैसे आपने सबसे पहले क्या करते हैं, उस किसी भी, अगर हम बात करें वॉशिंग मशीन को ही चलाना है, तो वॉशिंग मशीन को चलाने के लिए आप पहले इलेक्ट्रिसिटी उसको प्रोवाइड करते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तब वो मशीन चलना शुरू होती है। तो मतलब वहां पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है मैकेनिकल एनर्जी में। तो मैं आपको अब थोड़ा सा यहां से समझाने की कोशिश करूंगा। तो इलेक्ट्रिक मोटर, इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है? इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब उसके बाद आते हैं, इसकी दूसरा पार्ट होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल की अगर हम बात करते हैं तो व्हेन करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल, ये हमने एक रेक्टेंगुलर कॉइल ली हुई है। इस रेक्टेंगुलर कॉइल को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, मतलब रखते हैं, जब हम एक रेक्टेंगुलर कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं और उसमें से करंट पास कर रहा होता है, जो ये कॉइल है इसमें से करंट पास कर रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली घूमना शुरू कर देती है। समझिए, व्हेन करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल है, कैसी है? करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे ही हम एक करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, वैसे ही वो स्पिन करना शुरू कर देती है। स्पिन का मतलब घूमना शुरू कर देती है, लाइक दिस। जो हम फैन को भी देखते हैं, अपने और भी चीजें हैं, तो यही इसका प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल क्या है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। करंट कैरिंग कॉइल, जब हम एक करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तब वो घूमना शुरू कर देती है। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। अब आ जाते हैं तीसरी बात, कंस्ट्रक्शन पे। कंस्ट्रक्शन में क्या है, ये हमें डायग्राम बनाना है और डायग्राम में जो बनाया है वही हमें लिखना होता है। जैसे मैं आपको बताता हूं, एक बात आप समझने की कोशिश करिए और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं अच्छे से। अब रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD is placed in a magnetic field between two poles, north pole and south pole. Two commutators are also connected, which are fixed with the coil. A is welded with R1, D is welded with R2. Means R1 और R2 ये coil के साथ fixed हैं। Commutators जो है वो fixed है coil के साथ, ये जो coil है उसके साथ commutator fixed है। और हम बात करते हैं अब ये now brushes. So two carbon brushes are also connected with the circuit or battery. So basically we are talking about carbon brushes X and Y are connected with the circuit or these are fixed with the coil electric circuit. ठीक है, अब यहां समझना है, commutators are connected with the coil, rectangular coil, and brushes are connected with the electric circuit. Clear? अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, that is working। क्या है अब हम वर्किंग करने वाले हैं।
वर्किंग को करने से पहले मैं आपको एक चीज रिवाइज कराना चाहूंगा, क्योंकि आप ये पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक मोटर के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हमें जानना फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं आपको कुछ बात बताता हूँ। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इसलिए जरूरी है, हमारा करंट तो इसमें फ्लो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी पर्टिकुलर है, लेकिन इस कॉइल को किधर घुमाए, ये किधर घूमेगी ये कैसे पता लगेगा। तो इसके लिए मैं फिर से एक बार रिवीजन करना पड़ेगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का। तो मैं इधर आ जाता हूं थोड़ा सा। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की बात करते हैं। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड है, दिस इज अवर लेफ्ट हैंड। हमने इस तरीके से इसको सेट करना है। लुक, ये वाली जो लाइन है हमारी करंट की, यानी कि मिडिल फिंगर इज फॉर द करंट लाइक दिस। अवर फोर फिंगर, दिस इज कॉल्ड फोर फिंगर, इसको बोलते हैं हम फोर फिंगर। तो फोर फिंगर इज फॉर मैग्नेटिक फील्ड, और ये हमारा है थंब। थंब की अगर बात करते हैं तो जो थंब है हमारा, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और मोशन लाइक दिस। अब आप ये कहोगे ये तो नीचे जा रही है। अरे भाई सिंपल सी बात है, ये हमारा जो बोर्ड है 2D है, अगर ये 3D स्ट्रक्चर होता तो ये ऐसे बनता लाइक दिस। तो यहाँ समझने वाली बात है, ये एक दूसरे के सारे परपेंडिकुलर है, ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्लियर एवरीवन? तो अभी हमने समझा था फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब हम इसकी वर्किंग पे जाते हैं। तो वर्किंग अब इजीली आपको समझ आएगी, क्योंकि आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कर चुके हैं। अब इसकी वर्किंग के लिए हम समझते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले जैसे ही हमने इसमें से करंट ऑन किया, जैसे ही हमने बैटरी का करंट ऑन किया, वैसे ही करंट फ्लो करता है। यहाँ से जो करंट फ्लो करता है हमें भी पता है पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है। तो ये जो करंट फ्लो करेगा वो जाएगा R1 से होता हुआ X और R1 से होता हुआ A to B C to D। ठीक है, इस तरीके से करंट फ्लो करना शुरू करेगा और फिर आके नेगेटिव में फिर से आ जाएगा। अब जब ये करंट इस तरीके से फ्लो करना शुरू करेगा, तो अब इस सिचुएशन में क्या होने वाला, ये चीज हमें पता है, लेफ्ट हैंड रूल हम कर चुके हैं। तो यहां से देखें तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा इधर जा रहा है। करंट की बात करें तो करंट हमारा ऊपर है, यानी कि जो फोर फिंगर है, सॉरी सेंटर फिंगर है, फोर फिंगर तो इधर की तरफ, लेकिन सेंटर फिंगर है वो ऊपर की तरफ, क्योंकि करंट का डायरेक्शन हमारा ऊपर है। तो हमने देखा करंट का डायरेक्शन हमारा ऊपर की तरफ। ठीक है, अब हमें यहाँ से डायरेक्शन मिल रहा है, जो हमें डायरेक्शन मिल रहा है थंब का डायरेक्शन, वो हमारा डाउनवर्ड्स लग रहा है। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन लग रहा है। तो इसी के बेसिस पर हम यहाँ समझेंगे ये चीज अच्छे तरीके से, कि जो कॉइल का डायरेक्शन होगा, कॉइल हमारी जो मूव करेगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है, और साइड CD जो आएगा वो अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। इन द फर्स्ट हाफ में AB विल गो डाउन एंड CD विल कम अप। जैसे कि मैं अब आपको एक बुक से समझाने की कोशिश करूंगा। लेट दिस इज ABCD। अब हमने ABCD ले लिया, तो अब ये क्या है, इस पर रूल लगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो ये जो साइड AB है ये नीचे जाएगी और साइड CD है वो ऊपर आएगी, इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट हाफ में ऐसे चलने वाला है। अब लेकिन यहाँ पे एक चीज और समझनी है, जैसे ही ये काम होगा वैसे ही ये जो गैप है, ये जो ब्रशेस हैं X Y, इस गैप में आ जाएंगे। अब ये जब इस गैप में आ जाएंगे, तो गैप में आने के बाद में क्या होगा, करंट ऑफ हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे जो स्प्लिट रिंग्स है या कॉम्यूटेटर है उससे तो टच नहीं हो रहा। तो ऑब्वियस सी बात है, ये गैप में आ जाएगा तो करंट इसमें फ्लो करना शुरू बंद कर देगा, यानी कि मूवमेंट भी होना बंद हो जाएगा। लेकिन जो हमारी कॉइल है, जैसे मान लेते वो ऐसे मूव कर रही थी, तो एक रैक उसे मोमेंटम ऑलरेडी मिल चुका है, तो इसलिए वो क्या होगा, वो इस तरीके से इसको मूव कर जाएगी। ठीक है, जैसे आप टेक एन एग्जांपल, आप घूम रहे हो। ठीक है, आप जैसे ही बहुत तेज घूम रहे हो, तो आप जैसे ही घूमते हो तो एक राउंड लेने के बाद भी आपको ऐसे झटका लगता है उसी डायरेक्शन में जिस तरफ घूमे हो। सिमिलरली ये जो कॉइल है वो जब घूम रही है तो सेम डायरेक्शन में इसको एक मोमेंटम मिल चुका है, तो इसको ऑटोमेटिकली ये दूसरी साइड में जाएगी ही जाएगी। ठीक है ना। अब इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, अब जो ये CD है वो इधर आ जाएगा और AB है वो इधर आ जाएगा। अब CD और AB दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। अब ये जो सिचुएशन ये थी ABCD, अब ये घूम के ऐसे सिचुएशन में आ जाएगी। अब यहां हो जाएगा हमारा ABCD। अब जब ये सिचुएशन आ जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है, इसके साथ साथ हमारे जो कॉम्यूटेटर्स कनेक्ट है वो भी घूम जाएंगे। जब कॉम्यूटेटर्स घूम जाएंगे, कॉम्यूटेटर घूमने के बाद में अब जो हमारा डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगा। डायरेक्शन चेंज कैसे हो जाएगा, अभी जो करंट फ्लो कर रहा था A to B और C to D कर रहा था, अब जो करंट फ्लो करेगा जाएगा तो वो पॉजिटिव टू नेगेटिव ही, मतलब जाएगा तो X से ही और आएगा Y से ही, क्योंकि ये ब्रशेस तो हमारे सर्किट से कनेक्टेड है। बट अब जो करंट फ्लो करेगा वो करेगा D to C एंड B to A।
ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा फिर से समझाने की कोशिश करता हूं कि ये घूम जाएगा, तो ये हो जाएगा डी सी, दिस विल बी बी एंड दिस विल बी ए। ठीक है, अब हमारा ये हो गया डी सी बी ए, ऐसा सिस्टम हमारा होने वाला है। ठीक है, अब जब ये सिस्टम हमारा हो जाएगा तो उस सिचुएशन में R1 और R2 भी चेंज हो जाएंगे। R1 हो जाएगा हमारा ये और R2 हो जाएगा हमारा ये। अब ये सिचुएशन बन जाएगी। अब जब ये सिचुएशन बन जाएगी तो यहां से अब करंट फिर से जाएगा, तो करंट जाएगा तो R2 से होके जाएगा D2C एंड D2A, मतलब डायरेक्शन करंट का वैसा ही है। तो फिर से हम लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे। अब इस बार क्या होने वाला है, जो हमारा CD है, CD जो हमारा है वो मूव करेगा और CD मूव करके अब नीचे जाएगा। ठीक है, दिस इज हाउ हमारी जो सर्किट है, CD नीचे गई और AB ऊपर आई। दिस इज हाउ दिस प्रोसेस कंटिन्यू टेक्स प्लेस, कंटिन्यू प्रोसेस कंटिन्यू होती रहती है। और उसके साथ साथ एक ये जो कॉइल के साथ साथ एक शाफ्ट जो लगी होती है, उस शाफ्ट से जो भी हम रन कराना चाहते हैं, जो भी चीज हम रन कराना चाहते हैं, तो वो इजीली हम रन करा सकते हैं। ठीक है, जैसे फैन चलता है हमारा, या और भी बहुत सारी चीजें, मशीन चलाते हैं मोटर से, तो वो सब हम इससे इजीली चला सकते हैं, इसी शाफ्ट से उनको कनेक्ट करके विद द हेल्प ऑफ बेल्ट। क्लियर है एवरीवन? आई थिंक आप लोगों को सभी को समझ आया होगा। आप लोग जितने भी लोग हैं, आप इसको करिए और समझिए। जो भी चीज, जैसा भी आपको रिव्यूज हैं, जो भी आपको अच्छा लगा या कुछ भी आपको समझ नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट करें जरूर और मुझे बताएं कि आज की क्लास कैसी रही। ठीक है, मेरे चैनल को, अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि जो बच्चे 10th में हैं, जिन्हें इलेक्ट्रिक मोटर में प्रॉब्लम है, वो इजीली उसको कर सकें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।